जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मानव भूगोल, यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसके आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे वो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको डायरेक्ट यहाँ से लड़ने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से आप लोग 100% बना देंगे। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अन्यथा नहीं देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और एक बार अपने भाई बहन के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। और आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और अब इसका प्लेलिस्ट हम आपको ज्योग्राफी का, भूगोल का तैयार कर देंगे, ठीक है। और अन्य वीडियो, अन्य विषय का अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी विषय अगर आप लोग लिए होंगे हिंदी सहित, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तब तक लिए आप लोग 1 से 2 सेकंड के अंदर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को शेयर कर दिएगा। ओके, आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दिएगा। पहला नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। बता सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा। 5 से 10 सेकंड के अंदर बताइएगा आंसर। कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या था। दूसरा नाम जो होता है आपको नव निश्चयवाद होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति जो किससे संबंधित है, तो मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से, दोनों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है किस भूगोल वेता ने राज्य या देश से, राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। बताइएगा, कह रहा है किस भूगोल वेता ने राज्य या देश का वर्णन जो है जीवित जीव के रूप में किया है। तो ये करने वाले आपको जर्मन, कौन कौन है, तो जर्मन भूगोल वेता, जर्मन के हैं, जर्मनी के। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है। बताइएगा, कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है, तो यह देने वाले आपको देखिएगा, यह देने वाले आपको पॉल बिडाल डी ला ब्लास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पॉल बिडाल डी ला ब्लास हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर में, ये तो 4 नंबर हो ही गया ना, 5 नंबर होगा, 5 नंबर होगा। 5 नंबर है, कह रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ये मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा है। बताइएगा, तो यह कहने वाले आपको एल्सवर्थ हडिंगटन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, एल्स बर्थ ही याद रखिएगा। ओके, 6 में कह रहा है कि कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई खोज से संबंधित जो मानव भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 में कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। कह रहा है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ बूझ हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है तब परिवहन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन कौन विद्वान जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में कह रहा है कि किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। ये कौन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलर करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है। बताइएगा, यह धारणा है आपको नियतिवाद का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है। सामाजिक भूगोल की उप शाखा कौन है, तो चिकित्सा भूगोल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर।
13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 में करा है निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है, बताइएगा। करा निम्न पुस्तकों में कौन जो है हमबोल्ट द्वारा रचित है या लिखित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काश मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो समुद्र विज्ञान, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फैबरे संबंधित है, बताइएगा। फैबरे जो संबंधित है किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा सही सही। फैबरे संबंधित है तो संभववाद से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बताइएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मानवीय घटक को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, बताइएगा। कह रहा है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताइएगा। मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में कह रहा है किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, बताइएगा। किसने कहा मानव जो है प्रकृति का दास है, तो आपको एलियन सैम्पुल ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलियन सैम्पुल ने। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तब मानव भूगोल का जनक कहा जाता है आपको रेट जेल को। क्वेश्चन नंबर 22 में करा है ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, बताइएगा। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, तो वारेनियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में। 23 नंबर में करा एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको रेट जेल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुसियन फैब्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा, तो एलियन सी सैंपल ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा और यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होते हैं। 27 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है, बताइएगा। यह भूगोल का वर्णन नहीं करता है, बताइएगा। कौन सा जो स्टेटमेंट है जो भूगोल का वर्णन जो है नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वैधता पर आश्रित, ये आपको भूगोल का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 में करा आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, बताइएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आपको फ्रेडरिक रेटजेल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 में करा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, बताइएगा। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो ई कांट थे, हमबोल्ट थे और रीटर थे, सभी थे, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भूगोल का जनक माना जाता है, तब भूगोल का जो जनक है माना जाता है यूनान को, राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 में कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, बताइएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, तो टेलर ने दी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं, बताइएगा। कह रहा है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं, तो मानव भूगोल के हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा आपको विडाल डी ला ब्लास ने दिया, राइट आंसर बी हो जाएगा।
34 में करा 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक जो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो आधुनिकतावाद के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। तो ये संबंधित आपको संभववाद से। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसका जो PDF आपको फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।